अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, वालेकुम जी सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ। तो हमारा सिलसिला मुनक़ते हुआ था। लास्ट क्लास हमारी शायद मैं समझता हूँ 15 को हुई थी, ठीक है। और आज के बाद आज हम 21 तारीख में है, तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है, हमने क्लास नहीं ली है। तो सबसे पहले, इससे पहले हमने जो बात की थी वो इन्ना और उसके अख़वात के मुताल्लिक गुफ्तगू की थी, ठीक है। इन्ना और उसके अख़वात जो हैं मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा और ख़बर पे दाखिल होते हैं। चुनांचे मुब्तदा और ख़बर हमेशा मरफू होते हैं, हमने ये प्रैक्टिस की थी। मुब्तदा और ख़बर हमेशा मरफू होते हैं, लेकिन इन्ना जब इन दोनों पे दाखिल होते हैं तो मुब्तदा को अपना इस्म बनाकर उसको नसब दे देते हैं और ख़बर अपने रफ़ा की हालत में ही रहती है। चुनांचे उसकी एग्जाम्पल को हम देखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल्स तो हमने देखी थी, लेकिन ये तमरीनात हैं जिनको हम देखने की कोशिश करेंगे। इन तमरीनात में कभी कभी क्या होता है, तमरीनात को छोटा ना समझा करें। मैंने बताया, देखो एग्जाम के मुनासिबत से हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं एम अरबी का एग्जाम, और सब में यकसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप वो वीडियो देख लो जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने बताई है, ठीक है। जो चीज हम पढ़ चुके हैं, जो चीज डिस्कशन कर रहे हैं, वही आई थी एग्जाम में, और इतना हार्ड नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन बस क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस लाना होता है, और इसी तरीके से हमें उसकी अच्छी नॉलेज, मतलब पूरे यकीन के साथ उसकी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर इन 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 इस तरह की तमरीनात को हम जब करते हैं, तो पहली बात तो हमें कायदा हमें अजबर होता है लगातार, मतलब हमें बिल्कुल हमारे जहन और दिमाग में फंस जाता है, कोई शक रहता ही नहीं है कि इन्ना अपने इसम को नसब देता है। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या होती है कि बहुत सारे लफ्ज कभी आ जाते हैं, हम उसकी माने की डिटेल में चले जाते हैं, तो उस तरीके की माने भी कभी कभी पूछे जाते हैं। कभी अबवाब फेल कोई होता है तो अबवाब की डिटेल में हम चले जाते हैं, हुरूफ असलिया क्या है वहां पर हम चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें लगातार फायदा करेंगी, क्योंकि इस तरीके ही क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करें। कोई एक भाई जो है, बल्कि ये वाला मैं पढ़ देता हूँ, आगे के आप लोग पढ़िएगा। लअल्ल तुफ़ाह कसीरुन, शायद सेब ज्यादा है। लअल्ल तुफ़ाह कसीरुन, तो लअल्ला जो है तुफ़ाहा पर दाखिल हुआ तो उसको मंसूब बना दिया। असल में कैसे होना चाहिए कि अत्तुफ़ाहु कसीरुन, सेब ज्यादा है, अत्तुफ़ाहु कसीरुन, सेब ज्यादा है, लेकिन लअल्ला उस पे दाखिल हुआ तो उसको बना दिया लअल्ल तुफ़ाहा कसीरुन, लअल्ल तुफ़ाहा कसीरुन, ठीक है। माने को भी याद रखें, माने की भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। इन नदाफत वाजिबतुन, सफाई सुथराई यकीनन, इन्ना के माना यकीनन सफाई सुथराई वाजिब है। और अगर मुब्तदा खबर को कहें तो ये होना चाहिए था अन नदाफतो वाजिबतुन, अन नदाफतो वाजिबतुन, लेकिन उस पे आपका दाखिल हो गया ये इन्ना, तो हो गया इन नदाफता वाजिबतुन, ठीक है। लईतल बलीद मुजतहिदुन, काश की बलीद मुजतहिद होता, काश की बलीद जो है मुजतहिद होता, ठीक है। काश की बलीद मुजतहिद होता, लेकिन वो मुजतहिद नहीं है। तो असल में क्या है कि बलीदुन अल बलीद मुजतहिदुन, बलीद मुजतहिद है, लेकिन उस पे लैता को दाखिल कर दिया गया, तो वो काश के माने में भी आ गया, तमन्नी के माने में, और इसी तरीके से बलीदा मंसूब भी हो गया वो आपका। इम्तना अलमतर लाकिन सहाबा कसीर, बारिश तो रुक गई है लेकिन अभी बादल बहुत ज्यादा हैं, बारिश तो रुक गई है लेकिन अभी बादल बहुत ज्यादा है। अगली तमन्नी के अंदर आपको इन्ना दाखिल करना होगा, और किसी एक बच्चे को मैं आपको बुलाना चाहूंगा कि वो अपना यहाँ पर इनको पढ़ ले, ठीक है। इन तमाम को इन्ना के दाखिल करके कोई पढ़ेगा यहाँ पर। अलीशा बेटा आप पढ़ लो, ये सारा आप पढ़ दो बिल्कुल जल्दी से, इन्ना के दाखिल करके ये सारा पढ़ दो बेटा आप। अलीशा, अलीशा आप नहीं पढ़ सकते तो अक्सा आप पढ़ दें, अक्सा हरीम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नन नुजूम लामिअतुन, इन्नल बऊद कसीरुन, इन्नल हिज़ाअ ज़य्यिकुन, इन्नश शिताअ मुक़बिलुन, इन्नस सय्यारता सरीअतुन, इन्नल माअ कदीरुन। इन्नल इन्नल माअ कदीरुन। हाँ, इन्नल माअ कदरन, तो इन्ना के दाखिल होने से वो हो जाएगा। तो इन मंसूब है। नजूमा लामियातुन, यकीनन सितारे चमकने वाले हैं, लामियातुन, ठीक है। ये लामियातुन किस बाब से है, कोई बताएगा? ये जैनब बच्चे आप बताओ, लामियातुन किस बाब से है? शमीम इम्तियाज आप भी बता सकते हो, सुफैला। कौन से बाब से है? आपकी आवाज बोल आ रही है? नहीं आ रही है, बोल रहे हैं तो। सर बाबे मुफाला। बाबे मुफाला, ये कहाँ से हो जाएगा? लामियातुन, लामियातुन। फाइलतुन है, फाइलतुन सुलासी से अरे आता है। हाँ सामिया सर। हाँ, समिया से, ठीक है। तो महफूज आलम किससे है ये? शमीम।
हाँ शमीम, ठीक है। ये है आपका समिया यस्माउ से, इस तरीके से इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद अलबऊद कसीरुन, मच्छर ज्यादा है। इन अलबऊद कसीरुन, मच्छर ज्यादा है। अलहिजाउ ज़य्यकुन, आपका ये जूता तंग है। अलहिजाउ ज़य्यकुन, जूता तंग है। इसी तरीके से मुझे ये बताएंगे जाका, जाका ये किस बाब से आता है? बंद कर लें, जिनका भी खुला हुआ है बंद कर लें, ऐसा ना करें शमीम, ठीक है। बंद कर लें, मैं जब बुलवाता हूँ तभी बोला कीजिए, जैसी आवाज आ रही है। चलें, ये नवाब हुसैन आप बताओ, ये जाका किस बाब से आएगा? जाका, नवाब हुसैन आप बताओ, ये जाका किस बाब से आएगा? जाका। अली शाह आप हमारे साथ नहीं हो क्या? और साजिद आप बताओ, ये जाका किस बाब से आता है? जी आपकी आवाज तो नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ज़रबा यज़रिबु से आता है, ठीक है, ज़रबा यज़रिबु से। तो अलहिदाउ ज़य्यकुन, आपका ये इन अलहिदा ज़य्यकुन, जूता तंग है। इन नशिता मुक़बिलुन, ठीक है, सर्दी आने वाली है। ये तो हमारे लिए बिल्कुल अभी बन जाएगा। इन नशिता मुक़बिलुन, सर्दी आने वाली है। वो नसरा से नहीं आता है, फतहा से आती है। किसकी बात कर रहे हैं आप? नसरा की तो बात आई नहीं कहीं पे भी। लमा यलमाउ बोल रहे हैं क्या? लमिया यलमाउ में भी फतहा से भी आता हो, ठीक है। तो उसकी अगर बात करें आप, अस्सय्यारतु सरियातुन, तो आपकी जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो समिया से, ठीक है, समिया से। इन्न सय्यारता सरियातुन, तो आपकी गाड़ी तेज रफ्तार है। फिर उसके बाद अलमाउ कदिरुन, इन्नल माआ कदिरुन, इन्नल माआ कदिरुन, पानी जो है मैला है। सईद बोले आप। बाबी फतहा से है ना ये लमा यलमाउ? बोल क्यों नहीं रहे आप? बोलिए। चले, फिर उसके बाद यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सुफैला आप पढ़ दो इसको जल्दी से, ये सारे जितने भी हैं इन सबको पढ़ दीजिए जल्दी से। सुफैला। जी सर। हम्म, लाइता अद्दराहिमा कसीरतुम। लैत दराहिम कसीरतुन, ठीक। जी सर। लाइता अस्सरी सरीआ वशियुन। लैत शारिआ वासिउन, लाइतल बत्ताता समीनतुन। लैत अलबत्ता समीनतुन, लाइतल उतलाता करीबातुन। लैत अलउतलता करीबतुन, लाइतल बहरा हादियुन। लैत अलबहर हादिउन, लाइतल बाइरा अमीन। अमीन, ठीक है। तो लैत दराहिम कसीरतुन, काश की दराहिम ज्यादा होते। लैत शारिआ वासिउन, काश की सड़क कुशादा होती। लैसतिल बत्तता समीनतुन, काश की बतख जो है मोटी होती। लैसल उतरता करीबतुन, काश की छुट्टी करीब होती। लैतल बहरा, लैता है ना, लैतल बहर हादिउन, काश की समंदर पुरसुकून होता। लैतल बायआ अमीनुन, काश की ये बेचने वाला, ठीक है, अमानतदार होता। काश की ये बेचने वाला अमानतदार होता, ठीक है। तो ये किसने पढ़ा? आपका सुफैला खातून ने। उसके बाद अगला वाला कोई और साहब पढ़ेंगे, नवाब हुसैन अगर आप साथ हो तो इन सबको लाल्ला के साथ जल्दी से पढ़ दो, ठीक है। लाल्ला के साथ जितनी तेज पढ़ सकते हो उतनी तेज अच्छा रहेगा। आई मीन रफ्तार आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जुबान पे लैता लाल्ला चढ़ चुका है, ठीक है। फहीम मजीद, अच्छा आप पढ़ो फहीम मजीद। नवाब हुसैन आप नहीं बोल रहे, फहीम मजीद आप पढ़ो इसको लाल्ला के दाखिल करके। لعل المسافر قادم. لعل القوب لعل الكوب نزيف. لعل القصة لذيذة. لعل القمطر مرتب. لعل الخبر صحيح. لعل الدرس سهل. ठीक है। तो यहाँ पर इन सब का तर्जुमा देखें। लअल्लल मुसाफिर कादिमुन, शायद कि मुसाफिर आने वाला हो, ठीक है, शायद कि मुसाफिर आने वाला हो। तो ये कादिम जो है किस बाब से आता है? बताएगा कोई? कादिम किस बाब से आता है? आबिदा बल्कि अलीशा आप बताओ, ये कादिम किस बाब से आता है? हाँ हाँ, फाइल नहीं, बाप किस बाप से आता है? ये तो वजन है, फाइल क्या है आबिदा? ये वजन है।
किस बाप से आता है? कमल हसन, आप बताओ, कमाल हसन या कमल हसन? कमाल होगा। जी हजरत, हाँ हजरत। ज़रबा यज़रिबु से है। ज़रबा यज़रिबु से? समिया इसमों से हजरत, सॉरी, कदम कदीम यख़दम। ठीक, ठीक है, ये आपका समिया यस्माउ से है। किससे है? समिया यस्माउ से मुसाफिर। और मुसाफिर किस बाप से है? और वजन कौन सा है? दोनों बताना, मुझे ये बताएंगे आप। आरिफ हुसैन, आरिफ हुसैन, आरिफ हुसैन, आरिफ हुसैन, ओके 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 किस सर, ओके सर। किस बाप से है? कौन से वजन पे है? कौन सा सर? अल मुसाफिर। अल मुसाफिर। अली शाह, आप कहाँ खो गए हो? आज क्यों नहीं बोल रहे? जी सर, आपकी आवाज़ ही ब्रेक हो गई थी। सॉरी सर, नहीं मालूम है मुझे। सर हाँ, तो आप ही बताओ। मुफाला के वजन पर है और ये बाप फतह से है। अच्छा, मुफाला के वजन पे है, बाबे फतहा से है। उसकी ग्रेट हो। एहसान अंसारी, आप बताओ, कहाँ कहाँ फंस जाते हो आप लोग, पता ही नहीं चलता। एहसान अंसारी, आप बताओ। सिन सारा मद्दा है। सिनफरा। सफरा। जी और जी। सना, आप बताओ। सना बच्चे, बंद कर सर दें बाब आप। मुफालत से और इसमें फाइल है। हाँ, बाबे मुफाला से, इसमें फाइल है। वजन क्या है? मुफाइलुन। मुफाइलुन। ठीक है, तो ये साफरा से है। किससे है ये? साफरा से। क्या किससे है? साफरा, युसाफिर माने होता है सफर करना, तो उसी से है मुसाफिर, सफर करने वाला। ठीक है, मुसाफिर इसमें फाइल है, मुफाइल के वजन पे है, बाबे मुफाला से है। कादिमुन भी इसमें फाइल है, लेकिन वो आपका सुलासी से है, जो कि फाइल के वजन पे है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद कमतरा की मीनिंग जब तक किसी को ढूंढना, मैं उसके बाद में आता हूँ। नीचे वाले पढ़ लेते हैं, कमतरा की मीनिंग ढूंढना ये क्या है। फिर उसके बाद लाल कूबा नजीफुन। हाँ हाँ, लिख दे लिख दे लिख दे। शायद की प्याला साफ हो, शायद की प्याला साफ हो। कूब माने होता है प्याला, शायद की प्याला साफ सुथरा हो। ठीक है, उसके बाद लअल्ल क़िस्सता लजीजतुन, शायद की किस्सा काफी लजीज हो, यानी उम्दा हो। लअल्ल क़िस्सता लजीजतुन, शायद की किस्सा कहानी मजेदार हो। फिर उसके बाद लअल्ल ख़बर सहीहुन, शायद की खबर सही हो। लअल्ल दर्स सहलुन, काश की शायद की सबक आसान हो, शायद की सबक आसान हो। इस चीज को हमने देखने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद कुछ और दाखिल करने को होगा, उसको भी हम दाखिल करेंगे यहाँ पर। ये कुछ और आ गया है, शायद अन्ना दाखिल करना होगा यहाँ पर, और उम्मीद करें आप सब लोग अन्ना दाखिल करेंगे। चले, महफूज आलम, आप सबको पढ़ दीजिएगा जल्दी से, और रुकिएगा, मैं लगातार वहीं से तर्जुमा करते चलेंगे। तो कमतरा का माना देखा किसी ने? गाइडेंस वगैरह दिया जाएगा यहाँ से। कमतरा साथ साथ थोड़ी होगी। क्या बकवास है। हाँ बताओ, क्या बोल रहे थे कोई? सर हाँ, लिख दें प्लीज, कोई लिख दे। ठीक है, बात में डिस्कस कर लेंगे। यस्सुरुनी अन्न नतीजा हसनतुन, मुझे खुशी होगी कि नतीजा हसन है, नतीजा अच्छा होगा। ठीक है, मुझे खुशी हुई कि नतीजा अच्छा है या खुशी होती है। अल वालिदो, बारिश, मुरत्तबुन, बारिश कहाँ से हो जाएगा? बारिश मुरत्तब है, कमतर मतर नहीं लिखा है। सर मिक्तर, सॉरी क़िमतर, डेस्क। हाँ, डेस्क हो सकता है। ठीक है, डेस्क जो है तरतीब के साथ लगी हुई है, तरतीब से रखी हुई है, इस चीज को हम वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, सर काफ के कसरा के साथ। क़िमतरा। ठीक है सर मैं पढ़ूं? जी सर। पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, पूरा पढ़िए जल्दी से। अल वलदु मुअद्दबुन, इन्नल वलदा कबीहुन, अल वालिदु मुअद्दबुन। अल हवाउ शदीदुन। जी सर। जी पढ़िए। आप ही की आवाज आ रही है क्या आपकी तरफ से ही? ये बाप और पढ़िए, पढ़ें। मैं बोले सर, अल वलदु हवाउ शदीदुन, इन्नल जव्वा दफीउन, अशद्दुल मतरु
इन्न शारिअ नज़ीफुन मा अलिमतु इन्नल मिफ्ताह ज़ाइउन यहाँ पे सारे पे इन्ना नहीं, पहले अन्ना है, अन्ना और लाकिन्ना देखिए, ठीक है, अन्ना और लाकिन्ना आएगा 2 जगहों पे, सिर्फ इन्ना अन्ना नहीं आएगा, इन्ना अन्ना और लाकिन्ना दोनों दाखिल करना है, कहीं पे अन्ना है कहीं पे लाकिन्ना है, तो इस माने को पढ़िए समझिए। चलिए बुशरा हामिद आप पढ़ो, महफूज शुक्रिया, बुशरा हामिद आप पढ़ो आगे का, ये 5वें नंबर से पढ़ो जल्दी से, 5वें नंबर से नीचे और पूरा पढ़ दो 11 तक 10 तक जी। हेलो, चलो अरशद आप पढ़ना, अरशद है इसके, आप पढ़ो 5 से आगे तक ये वाला। मा अलिमतु अन्नल मिफ्ताह ज़ाइउन युलिमुनी अन्नल बिन्ता मरीज़तुन समिअतुल फैज़ा समिअतु अन्नल फैज़ाना अज़ीमुन अखबरल हम्मालु अन्नल क़ितारा मुतअख़्खिरुन हल बलगका अन्नन नीला मुर्तफ़िउन अल हदीक़तु जमीलतुन वलकिन्नल बुस्तानिया मुहमिलुन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, ठीक है। यसुर्रुनी मुझे खुशी होती है, यसुर्रुनी मुझे खुशी होती है, अन्न नतीजा हसनतुन की नतीजा जो है वो अच्छा है, अन्न नतीजता हसनतुन की नतीजा अच्छा है। तो यसुर्रो का फाइल कौन बनेगा, मुझे ये बताएं, यसुर्रो का जो फाइल बनेगा वो कौन बनेगा, कोई बताएगा भाई साहब? यसुर्रो का जो फाइल बनेगा सही जी सर। नतीजा नहीं, गलत। सर ये जो इन अन्न नतीजता हसनतुन ये पूरा फाइल बनेगा। हाँ, तो अन्न नतीजता, ठीक है, वो पूरा का पूरा फाइल बनेगा। यसुर्रुनी कौनुन नतीजती हसनतन, ठीक है, कौनुन नतीजती हसनतन यानी नतीजे का अच्छा होना मुझे अच्छा लगता है, नतीजे का अच्छा होना मुझे खुश कर देता है। तो यसुर्रुनी तो पूरा का पूरा फाइल होगा, याद रखना ये एग्जाम में पूछे वाली जाने वाली चीज है। या तो ये कि इसका फाइल कौन बन रहा है, या ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि अन्न नतीजा हसनतुन क्या बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है। अल वालिदु मुअद्दबुन, वालिद तो अदब याफ्ता है, लेकिन लाकिन अल वलदा कबीहुन, लेकिन लड़का बदसूरत है, लड़का बुरा है। वालिद तो अच्छा है लेकिन लड़का बुरा है। अल हवाउ शदीदुन, हवा तेज चल रही है, हवा तेज चल रही है। लाकिन अल जव्व दफीउन, लेकिन जो फिजा है, जो मौसम है वो अभी भी गर्म है, ठीक है, वो अभी भी गर्म है। हवा तो तेज चल रही है लेकिन हाँ माहौल टेम्परेचर गर्म है, ठीक है। इश्तद्दल मतरु, बारिश तेज हो गई, लाकिन शारिआ ज़ईफुन, बारिश तो तेज हो रही है या हो गई है लेकिन सड़क अभी भी साफ सुथरी है, सड़क साफ सुथरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा पहले वाले में इन्होंने अन्ना का यूज किया, बाद में 3 में लाकिन्ना का यूज किया। फिर उसके बाद मा अलिम तो, ये ऐसा क्वेश्चन आपका वहां भी पूछा जा सकता है कि मा अलिम तो दे दिया, मा अलिम तो अन्नल मिफ्ताह ज़ाइउन, या इनमें से कोई दे दिया इस तरीके का और पूछ लिया कि अन्ना दाखिल करो, इन्ना दाखिल करो, ठीक है, लाकिन्ना दाखिल करो, लैता दाखिल करो, फंस जाएंगे बहुत सारे बच्चे अगर माने में उन्हें दिक्कत हुई कहीं पर। मा अलिम तो अन्नल मिफ्ताह ज़ाइउन, मुझे नहीं मालूम है कि चाबी गायब है, कि गायब है, ठीक है। मा अलिम तो मुझे नहीं मालूम कि अन्नल मिफ्ताह दायउन, अन्नल मिफ्ताह दायउन की चाबी गायब है। युलिमुनी, मुझे तकलीफ होती है, अन्नल बिन्त मरीज़तुन, अन्नल बिन्त मरीज़तुन की लड़की बीमार है, मुझे तकलीफ है इस बात की कि लड़की बीमार है, मेरी सहेली, मेरा सहेला, ठीक है, वो बीमार है। समय तो मैंने सुना, अन्नल फैज़ान अदीमुन की सैलाब बहुत बड़ा है, फैज़ान माने सैलाब, ठीक है, मैंने सुना कि फैज़ान काफी भारी सैलाब आया है,
अखबर अल हम्मालु, कूली ने खबर दी, या अखबरनी, कूली ने मुझे खबर दी, अन्नल क़ितार मुतअख़िरुन, क़ितार ताखीर से है, ट्रेन लेट है, डिले है, ठीक है, ट्रेन लेट है। ये मुझे किसने, हम्माल कूली ने मुझे खबर दी। हल बलगा का, क्या तुम्हें पता चला, अन्नन नीला मुर्तफ़िउन, की नील जो है वो उठ रहा है। मैंने समझा चुका हूँ क्या मतलब है इसका, मतलब दरियाए नील का पानी उठ रहा है, और इसको बोलते भी हैं कि पानी का लेवल ऊंचा जा रहा है, पानी का स्तर ऊपर जा रहा है। अल हदीक़तु जमीलतुन, बागीचा तो खूबसूरत है, लाकिन अल बुस्तानी या मुहमिलुन, लेकिन जो उसका माली है, ठीक है, बागीचे वाला है, जो माली है वो उसको बर्बाद कर रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको सही किया जाए, तो उसमें तरीका नहीं है उसको सही तरीके से रखने का। तो इतनी मिसालें काफ़ी हैं आज के लिए, बाकी इंशाल्लाह हम आज दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। और आज मेरा थोड़ा सा इरादा है, 8 में लअल्लाह कैसे रहेगा, हाँ लअल्लाह भी यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लअल्लाह लगा जा सकता है। अखबर अल जम्मा हम्मालो की कूली ने मुझे खबर दी, लअल्लाह, लेकिन नहीं बनेगा लअल्लाह, मतलब बीच में उतना फीलिंग नहीं आ रही है, तो वहाँ अन्ना लगाना चाहिए, ठीक है, अन्ना लगाएं, ठीक है। अखबर अल हम्मालो उतना अच्छा है नहीं, सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस की बनावट के हिसाब से लअल्लाह का यूज करना उतना अच्छा नहीं है, तो अन्ना ही यूज करें, ठीक है, अखबरा के बाद अन्ना यूज करें, ठीक है। बाकी एक और बहस है, क्योंकि हमने इसम के मरफूआत क्या हैं वो सब हमने पढ़ा फेल शायद, ठीक है, मरफूआत वगैरह में से। अब हम पढ़ेंगे जर्रुल इस्म, इस्म को मजरूर कब किया जाता है, ठीक है, उसको जर कब किया जाता है। और इसके लिए मैंने बताया कि कोई भी चीज है, कोई भी इस्म है, मंसूबात होते हैं कितने, बोले जल्दी से, मंसूबात 12 है सर। 12 होते हैं और मरफूआत 8 होते हैं, और जो मंसूबात 12 है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से, जिसमें तमीज है, मुस्तस्ना है, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको इंशाल्लाह हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर कर रहे होंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहे होंगे। तो उनमें से एक है मजरूरात। तो मजरूरात ये 2 तरीके के होते हैं, एक, कोई भी इसम तब मजरूर होगा जब उस पे हरफ जर दाखिल हो जाए, क्या दाखिल हो जाए, हरफ जर दाखिल हो जाए, और दूसरा होता है जबकि वो मुजाफ इले बन रहा हो। और मुजाफ इले भी अगर हकीकत में देखो तो मुजाफ इले भी, जो मुजाफ इले है उस पे हरफ जर दाखिले करके वो महजूफ कर दिया गया है। जैसे मैं कहूँ गुलामु जैदिन, ठीक है, इसकी क्या असल है, कोई बताएगा इसकी क्या असल है, गुलामु जैदिन। बुशरा हामिद आप बताओगे बच्चे, गुलामु जैदिन की क्या असल है। यूसुफ अली आप बताओ, यूसुफ अली। मुजाफ इलैहि जी, इसकी असल क्या है, ये जुमला मैंने लिखा हुआ है, इसकी असल क्या है, गुलाम उल जैदिन की, गुलाम जैदिन की। खालिद आप बताओ, खालिद बिन सैफ। मजरूर सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे, अच्छी तरह से पता नहीं है सर। मिल्ली अनारत जहां आप बताओ, मुफीदुल इस्लाम। सर गुलामु लिज़ैदिन, हाँ गुलामु लिज़ैदिन लाम। हाँ तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, ठीक है। तो असल है गुलामुन, आप जो दिक्कत कर रहे थे, गुलामुन लिज़ैदिन, ठीक है, असल क्या है, गुलामुन लिज़ैदिन। तो मैंने क्या बोला कि मुजाफ इले जो है ना, वो भी हकीकत में उस पे हरफ जर दाखिल है, हकीकत में बस छुपा दिया गया है, उसी वजह से वो तरतीब बन गई है। गुलामुन लिज़ैदिन असल है, ठीक है, गुलामुन लिज़ैदिन इसकी असल है कि जैद का गुलाम, लेकिन उसके बाद उसको तनवीन को हटाया, लाम को हटाया, उसके बाद बना दिया, क्योंकि थोड़ी सी तखसीस पैदा करना थी गुलामों में, ठीक है, गुलामों में थोड़ा सा नकरा नहीं लाना था, गुलामु जैदिन करना था। तो असल मुजाफ इले भी असल क्या है, मजरूरी है, मुजाफ इले भी असल क्या है, मजरूरी है। तो कोई भी इसम अगर मजरूर होगा तो उसकी 2 हालतें हैं, नंबर 1 उस पे हरफ जर दाखिल हो, दखला यदखुलु अलैहि अल हरफुल जर, ठीक है, उस पे हरफ जर दाखिल हो, और दूसरा क्या है, अन यकूना मुदाफन इलैहि, कि वो आपका मुदाफ इलैहि हो, कि वो आपका मुदाफ इलैहि हो। और हमने बताया कि मुदाफ इलैहि भी आपका हकीकत में मजरूर ही होता है, पोशीदा कर दिया जाता है। जैसे गुलाम जैदिन, जैदिन क्यों मजरूर है, आप बोलोगे मुजाफ इलैहि है, लेकिन और थोड़ा डीप स्टडी में हम जाएं तो पता चलेगा कि असल में ये है गुलामुन लिजैदिन, गुलामुन लिजैदिन। तो अब यहाँ पर मिसालें दी हैं, नज़ल अल मतर मिनस समाई, आसमान से पानी उतरा, नज़ला किस बाब से है, जल्दी से बता देंगे भाई साहब,
आसमान से पानी टपका, बरसा, किस बाब से है? आरिफ हुसैन आप बताओगे, नज़ला किस बाब से है? नसरा यंसुरु। नसरा यंसुरु से, बहुत खूब। नसरा बाकी और कोई? ठीक है, अली शाह आप बताओगे किस बाब से है ये? सर जराबा से। जरबा से, ठीक है। तो ये किससे है? जरबा से, नसरा से नहीं है। ये किससे है? जरबा से है। नज़ला यंजिलो, यंजिलु मिनस समा, यंजिलुल्लाहु तबारक व तआला, ठीक है, कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया, ठीक है। अल्लाह ताला हर, ये हदीस में है, बाकी कुरान में भी बहुत जगहों पर है। तो यंजिलो, नज़ला यंजिलो से बाबे जरबा से, नज़ल अल मतरु मिनस समाई, आसमान से बारिश उतरा, बारिश नाजिल हुई, तो ये बाबे जरबा से आता है नज़ला यंजुलु। याति समकु मिनल बहरी, समंदर से मछली आती है, समंदर से मछली आती है। तो हमें क्या पढ़ना है? ये समाए मजरूर है, क्यों? क्योंकि उस पे मिन हरफ जर दाखिल है। हुरूफ जर कितने होते हैं जरा बताना मुझे? हुरूफ जर 17 है सर। हुरूफ जर 17 होते हैं, ठीक है, हुरूफ जर 17 होते हैं। एक बात मैं कहूंगा थोड़ा सा रख लें, जब मैं बीच में बोल रहा हूं ना, तो तभी बोले जब मैं बोलने के लिए बोलूं। बाकी अगर किसी को बोलना हो तो आप हाथ उठाओ, ताकि मैं बोलने की इजाजत दूं तो बोलिएगा, नहीं दूं तो मत बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बड़ा हो जाता है, मतलब टॉपिक ही कभी कभी जहन से निकल जाता है। चलो अभी तो मैं पढ़ा नहीं रहा, कोई बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। आपने देखा होगा कभी कभी बड़ी एक्सप्लेनेशन में हम चले जाते हैं, तो बीच में कोई बोल दे तो पूरा का पूरा जहन से निकल जाता है, बड़ी देर बाद आता है जहन में। तो क्या करेंगे, हमेशा आगे के लिए याद रखना कि अगर आपको बीच में बोलना है, बिल्कुल मैं मुझे बोलते ही आपको रोकना है, तो अपना हाथ उठाएं बस, ठीक है। बाकी तभी बोले जब मैं आपको बोलने के लिए बोलूं, वरना हमारे यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग हैं जो बोलते ही नहीं, अबूजर हैं, कभी नहीं बोले जिंदगी में, ठीक है। और भी आज भी कुछ लोग नहीं बोल रहे, तो इसको देखेंगे हम। हाँ, कुछ बोल रहे थे कोई एक बंदे? Sir, how to identify that nazala is from nasara yashuru or zarabazribu bab, but it's happen nazala anjilu, nazala anjulu. So how to identify that the appropriate verb from is belong zarabazribu or nasara yashuru? जी, There are lots of words on Google. हो गया आपका, ठीक है। तो नज़ला यंजिलु जो है, ये कहीं से पता नहीं चलता है, ये आपका बस पढ़ने से ही पता चलता है, ठीक है। आप पढ़ोगे ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं है। आप यूसुफ अली, आप एमए में पहुंच गए, उससे भी ऊपर पहुंच गए होगे शायद, तो आपने कहीं ना कहीं तो यंजिलु पढ़ा ही होगा, मुझे लगता है पढ़ा होगा। तो वही याद करना है अपने जहन में, ठीक है, कि नज़ला के साथ यंजिलु आता है। क्या आता है? नज़ला के साथ यंजिलु आता है, नसरा के साथ यंसुरु आता है, ठीक है, समझ रहे? तो ये पढ़ने से ही आएगा, आपको आइडेंटिफाई वही करना है, पढ़ने में पता लगेगा, कोई कायदा उदा नहीं है, ठीक है। हाँ, कायदे हैं, मैं बताऊंगा, कायदे हैं, किताब बड़ी अच्छी सी शज़ल हर्फ करके, उसमें कायदे दिए हुए हैं। और वो मतलब बिल्कुलिया कायदे नहीं है कि बस ऐसा ही बताया कि ऐसा हो, इस तरह की मीनिंग हो तो इस तरह की मीनिंग में ऐसा बाब आता है, इस तरह की मीनिंग में ऐसा बाब आता है, जो आपके लिए और ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। वो कभी कभी हमने पढ़ा है तो हम आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं कि इस तरह की मीनिंग है, तो इस तरह की मीनिंग में, जैसे मैंने बताया था कुछ मीनिंग थी उस तरह की, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं ना करुमा पत्नी क्या है, तो मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दूसरे बाप से उसको बता दें, करुमा या कुरुमा, ऐसा कुछ था, हमने डिस्कस किया था। तो मीनिंग से भी, वो जो थोड़ा बहुत कायदा है भी, वो मीनिंग से पता चला है, वो कायदा नहीं है, बस वो एक समझने थोड़ा सा हिंट है कि इस बाप से हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि वो इसी बाप से होगा। तो कायदा उदा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है बाप के लिए, वो आपको बस समझना ही है, ठीक है। और शज़ल अर्फ जैसी नामी किताब जो है एक इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, अगर वो आप पढ़ना चाहो तो जाके पढ़ सकते हो, वहां पे बहुत अच्छे से डिटेल में है। और मैं चाहूंगा कि मैं उस किताब का मुताला करूं और उस किताब में कुछ चीजें आपको दे पाऊं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। मैं, अब मुझे याद आया, मुझे इस किताब का मुताला करना चाहिए, मैं उस किताब का मुताला अगेन करूंगा, वरना उसको तो मैंने पता है 2013 में पढ़ाया था हमें, तो उस किताब का मैं दोबारा से मुताला करूंगा और उसकी कुछ चीजें आपको देने की कोशिश करूंगा। तो समझ में आया? नज़ला यंजिलु आपको पढ़ना है, आपने मदरसे से होंगे तो हदीस में ही पढ़ा होगा, शायद आप मदरसे से नहीं है, लेकिन बीए में तो कहीं ना कहीं तो यंजिलु आपने पढ़ा होगा ना, यजरिबु, ज़रबा यजरिबु, ठीक है। काल यकूलु, तो यकूलु क्या है? कोई तरीका नहीं है, आपको समझना है। हाँ, तरीका है कुछ थोड़ा बहुत, और लेकिन वो तरीका कुछ नहीं कह सकते, वो आप अंडरस्टैंड करेंगे ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये हो क्या रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, वरना कायदा तो बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ने से ही समझ में आएगा। जी साजिद हसन बोले। सर बुक का नाम बता दीजिए। शज़ल अर्फ, ठीक है, पूरा नाम कुछ और भी है, शज़ल अर्फ। मिले तो भेजना, आप भेजना, ग्रुप पे भेज देना, शज़ल अर्फ करके किताब है, जी सर, ग्रुप पे भेज देना। काफी मतलब अरबी में है, काफी हार्ड है उसकी, लेकिन फिर भी ट्राई करें, कोई बात नहीं है, और मैं उसको पढ़ के कुछ ना कुछ चीजें आपको देने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद साल, राइटर का नाम पता नहीं है मुझे, वही मैं कह रहा हूँ, मैं 2013 में मैंने पढ़ी थी तो मुझे नहीं पता है,
साल जैशु इलल मैदानी, लश्कर मैदान की तरफ दौड़ा। सा किस बाब से होगा? अब बताइए कैसे पता चलेगा? क्योंकि कुरान में इसका मुजारे आया है, ठीक है। वन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, चलो ये आ गया। कुरान में कुछ और है या सा करके है, ठीक है। तसा असा करके मैंने, मुझे याद है बहुत है। फलो अन्नमा असआ लि अदना मईशतिन, इमरुल कैस के शेर में है असआ, ठीक है। तो ये पता चल जाता है ऐसे। आप कह रहे हैं कहाँ से पता चलेगा? ज्यादा रीडिंग से पता चलेगा। और सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं हमारी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी की सारी किससे हल हो जाती होती हैं? ज्यादा रीडिंग से। इसलिए ज्यादा पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, अक्सर प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाती है। सा ऐसा बच्चे ज़रबा से नहीं आता है, बल्कि ये बाबे फतहा से आता है, ठीक है, बाबे फतहा से आता है। फिर उसके बाद सारतिल माशियतु इलल हक़ली, चलने वाली चली गई, सारा चली गई, चलने वाली चली गई खेत की तरफ, मैदान की तरफ, खेत की तरफ। तो सारा किस बाब से आता है? चलना, सारा माने चलना। हदीकुल हक आप बताओ। हदीकुल हक, हाँ ठीक है। तो सारा आपका बाबे ज़रबा से आता है, ठीक है। किससे? बाबे ज़रबा से आता है। अब ये जरूरी बन जाता है क्योंकि हमने एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में देखा है, और ये मतलब एमए वाले बच्चे हैं यहाँ पर, और भी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे हैं, तो उनको फायदा होगा। देखें भाई साहब, यहाँ पर आ गया, ये यहीं से पता चलता है। यंजिलुल जुंदी अनिल हिसानी, घोड़ा लश्करी जो है, फौजी घोड़े से उतर रहा है। तो नजला अन भी यूज कर लिया कि अन, किसी चीज से उतरना है आपको तो अन यूज करोगे। ये कहाँ से आएगा? पढ़ने से ही आएगा। अब ये थोड़ी कि आपको बताया जाएगा, ये पढ़ो आप, यहीं से निकालो चीजें कि घोड़े से उतरना हो, फिर अब घोड़े से उतरना हो, कभी ट्रेन से उतरना हो, कभी बस से उतरना हो, कभी पेड़ से उतरना हो, तो पता चला कि नजला अन होगा यूज, ठीक है। जबकि अल्लाह ताला बारिश को नाजिल करने के लिए यंजुल मतरा मिनस समा यूज करता है। तो थोड़े थोड़े डिफरेंस तो पढ़ने से ही आएंगे ना, कि कहाँ अन यूज हुआ, कहाँ मिन यूज हुआ, तो थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। पढ़ने से ही आएगा, सारी प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ दूर होगी पढ़ने से। लेकिन हम पढ़ते नहीं है, हमें तो बस मोबाइल चलाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। यंजिलुल जुंदी अनिल हिसानी, फौजी उतर रहा है घोड़े से। यज़हबुल खौफ अन तिफली, खौफ चला जाता है बच्चे से, खौफ चला जाता है बच्चे से। तो सारी जो हम बहस पढ़ रहे हैं कि इन पे जो हिसान मजरूर है, वो क्यों मजरूर है? क्योंकि इस पे अन हर्फ जार दाखिल है। और तिफल क्यों मजरूर है? क्योंकि उस पे अन हर्फ जार दाखिल है। ऊपर हक़ल या इसी तरीके से मैदान क्यों मजरूर है? क्योंकि इस पे इला हर्फ जार दाखिल है। तो ये मजरूरात हैं, ठीक है, ये हरूफ जार हैं। और हरूफ जार शायद मैंने अभी पूछा था कितने होते हैं हरूफ जार, बताना जल्दी से। 17 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 17 होते हैं। और कोई बच्चा हरूफ जार के मुतालिक जो है कोई पिक हो, ठीक है, कोई इमेज हो, तो उसको डाल देना ग्रुप में, ताकि और दूसरे बच्चे भी उनको याद कर लें अगर उनको पता ना हो कि 17 हरूफ जार कौन से हैं। क्योंकि ये बेसिक है, इतनी बेसिक है कि हबीबों ने, ठीक है, इसमें डाला ही नहीं है कि, ठीक है, कि इन्होंने डाला ही नहीं है कि कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद यतफु अल खशबु अलल माली, ठीक है, अलल माई, तो लकड़ी पानी पर बुझ जाती है। लकड़ी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, लकड़ी पानी पर बुझ जाती है, लकड़ी पानी पर बुझ जाती है, यानी पानी हो और उसके ऊपर आप लकड़ी डाल दो, जली हुई लकड़ी जल रही हो जो, और उसको पानी पर डाल दो तो वो बुझ जाएगी। तफा यतफु बाबे ज़रबा से। यस्कुतु समरु अलल अर्ज़ी, फल जो है जमीन पर गिरता है। यम्बुल कल्बु फिल बुस्तानी, इसी तरीके से बागीचे में। नबहा कौन से बाब से आएगा? नबहा सर, तफा यतफु अपने ज़रबा से का, वो तो बाबे नसरा से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तफा यतफु सर वो तो नसरा से है, वो भी नसरा से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नबहा यम्बहु बाबे फतहा से, ठीक है, नबहा यम्बहु बाबे फतहा से। और सकत यस्कुतु बाबे नसरा से, ठीक है। मैंने देखा है कभी कभी नसरा के उसमें मेरी जुबान से ज़रबा निकल जाता है, इससे पहले भी मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो यतफू जो है या यस्कुतु दोनों बाबे नसरा से है। नबहा यम्बहु ये आपका बाबे फतहा से है। नबहा यम्बहु ये आपका बाबे फतहा से है, ठीक है। तो ये आपका जरुल इस्म, यानी इस्म को जर कैसे दिया जाता है उसके मुतालिक बात हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी देख लें, दखल मुजरिम फी सिजनी, मुजरिम दाखिल हुआ कैद में, ठीक है, कैद में, ठीक है, कैद में दाखिल हुआ, तो दखला यदखुलु बाबे नसरा से। फिर उसके बाद कशरतुल फाकिहता बिस्सिकीनी, मैंने मेवे को छीला। कशरा, अब इसका बाप बताएं जरा, अब कैसे ही आएगा? पढ़ने से ही आएगा, किसी ने जब पढ़ा होगा बाब नसरा यंसुरो से, ठीक है। और मैं भी ज़रबा से भी होगा ये, ठीक है। नसरा यंसुरो और ज़रबा दोनों से हो सकता है, और ये याद रखना दोनों से होते हैं, इससे पहले भी हमने एग्जाम्पल को देख लिया है। फिर उसके बाद तो मैंने क्या, कशरतुल फाकिहा तभी सिक्कीन, सिक्कीन माने छुरी, सिक्कीन माने छुरी, तो छुरी से मैंने मेवे को छील लिया।
फिर उसके बाद यतकातलुल जुनूद बिस्सुयूफ, लश्कर वाले एक दूसरे से झगड़ते हैं, तकातला यकातलो, दूसरे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तलवारों के जरिया। किसके जरिया? तलवारों के जरिया। तो ये फी है, ये बा है, ये क्यों आपके मजरूर हैं, क्यों इस पे साकिन है? क्योंकि इस पे फी और बा दाखिल है, जो कि हुरूफे जार में से आता है। अल जाइज़तु लिस्साबिकी, ठीक है, जो साबिक, जो आगे जाने वाला है, ठीक है, जो आगे निकलने वाला है, सबकत ले जाने वाला है, उसके लिए अवार्ड है। इसी तरीके से इश्तरी तो कुफलन लिल खजानती, खिजानती, मैंने एक ताला खरीदा खजाने के लिए, ठीक है, मैंने एक ताला खरीदा खजाने के लिए। तो इसको आप कुफल की जमा बताना जरा, कुफल की जमा क्या होती है जी? कुफल की जमा क्या होती है? हाँ, कुफल की जमा क्या होती है? कुफल माने ताला। में भी ये गलत है, बताएं। अकफाल, ठीक है, क्या होती है? अकफाल होती है, उसकी जमा क्या होती है? अकफाल होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इबारत पढ़ लें। युजर्रुल इस्मु इज़ा सबक़हु हर्फुम मिनल हुरूफिल जर्रिल आतिया, इस्म मजरूर होता है जबकि उससे पहले कोई हरूफ जर आ जाए, उससे पहले सबक़हु, उससे पहले आ जाए, सबक़हु उससे पहले आ जाए, हर्फुन कौन आ जाए? हर्फुम मिन हुरूफिल जर्र आतिया, आने वाले हुरूफ जर में से कोई हर्फ आ जाए। वो कौन से हैं? मिन, इला, अन, अला, फी, बा, लाम, ये इतने इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, वरना आप जानते हैं कि ये कितने होते हैं? 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17 होते हैं। और मैंने बताया कि इनकी पिक्स लेके कोई जरूर अपना ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है, ताकि चीजें आसान हो सके। फिर उसके बाद अय्यिन कुल्ल हर्फ मिन हुरूफ जर फिल जुमला आतिया वशकुल अस्मा, ये कुछ नहीं है, ये बताएं कि इसमें हर्फ जर कौन सा है। तो यहाँ पर देखें, यक़्तउन नज्जारु अल खशबा बिल मिनशारी, क़ता कौन से बाब से आएगा? बाब नसरा इंसुल है सर, क़ता यक़्तउ, फतहा यफ्तहु से आएगा, ठीक है, फतहा यफ्तहु से आएगा। यक़्तउन नज्जारु, बढ़ई, हाँ हाँ, कितनी बार बताऊंगा यार, जिसको बीच में बोल रहा हूँ मुझे बोले जाते हो, ठीक है, बोल रहा हूँ तो हाथ खड़ा कर दो, बोलने की इजाजत दे तो रहा हूँ मैं। क़ता यक़्तउ माने हाथ काटना, यक़्तउन नज्जारु बढ़ई काटता है, अल खशवा लकड़ी को, बिल मिनशारी आरी से, आरे से, आरी से, ठीक है, जो आरा होता है मिनशार, ठीक है, उससे, आरे से काट देता है लकड़ी को। फिर उसके बाद रईतु ताइरा फिल क़फ़सी, मैंने परिंदे को पिंजरे में देखा, रईतु ताइरा फिल क़फ़सी, मैंने परिंदे को पिंजरे में देखा। यक़्तउल क़ितारु अल मसाफ़त मिनल क़ाहिरति इलल इस्कंदरियति फ़ी 3 सआतिन व 20 दक़ीक़तन, ट्रेन क़ताअल मसाफ़ा माने दूरी तय करना, जैसे दूरी तय करना होते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं अरबी में? क़ताउल मसाफ़ा, दूरी तय करना, मसाफत को काटना, दूरी तय करना, मसाफत को काटना। यक़्तउ अल क़ितारु, ट्रेन मसाफत को तय करती है, कहाँ से? काहिरा से इस्कंदरिया तक। तो काहिरा भी मिस्र के अंदर है, इस्कंदरिया भी मिस्र के अंदर है। काहिरा भी, जिसको काहिरा को कायरो बोलते हैं और इस्कंदरिया को अलेक्जेंड्रिया, ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है, अलेक्जेंड्रिया, तो ऐसा नाम आता है, बच्चे BA अरबिक में आता है, आ चुका है। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पर है? ठीक है, इस बार भी आया था, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के थे कि कौन सा सिटी कहाँ पे है, सना वगैरह। अलीशा आप लोग ध्यान रखना BA में, ज़ैनब, ठीक है, तो ये आता है अलेक्जेंड्रिया, इसको लिखते हैं अलेक्जेंड्रिया। तो ऐसा लगता है यार ये अरबी नाम तो हो नहीं सकता, ये तो ऐसा लग रहा है कि यूरोप वाला नाम है। तो अलेक्जेंड्रिया, ये इस्कंदरिया आपका मिस्र के अंदर ही है, ठीक है, अरब का मुल्क है, अरब का शहर है, ठीक है, मिस्र का। तो वो मसाफत तय करती है, दूरी तय करती है काहिरा से इस्कंदरिया तक, फी 3 सआतिन, कितने? 3 घंटों में, व 20 दक़ीक़तन, और इसी तरीके से आपका 20 मिनट में, कितने? 20 मिनट में। अब यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे हम। 3 सआतिन, 3 घंटों में, कितने? 3 घंटों में। ये आपको कायदा एक बार बता देता हूँ, हमको जब गिनती गिनना होती है 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक, ठीक है, ये 3 से 10 क्या हुई? गिनती। एक चीज होती है गिनती और एक होती है जिसको मगनू, मतलब जिसको गिना जा रहा है, ठीक है, गिनती मतलब जिसको गिना जा रहा है, जिसको अदद, अदद माने गिनती, और मादूद जिसको गिना जा रहा है, शुमार किया जा रहा है, ठीक है। तो जब 3 से 10 तक आप किसी गिनती को गिनते हो तो उसको, जिसको गिना जा रहा है, उसको जमा लाते हैं और मजरूर लाते हैं, जमा लाते हैं और मजरूर लाते हैं। और तीसरा क्या होता है? मादूद जैसा होगा गिनती को उसके उल्टा लाया जाएगा, उसके बरअक्स लाया जाएगा। यानी मादूद जिसको गिना जा रहा है, अगर वो मुज़क्कर है तो ये गिनती मुअन्नस आएगी, अगर वो मुअन्नस है तो ये गिनती आपकी मुज़क्कर आएगी, ठीक है। तो ये 3 कायदे आप याद रखेंगे। जमा मजरूर आता है, ठीक है, यानी 1 से 3 तक आपको कुछ कहना है। तो अब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जहन में रखना, पहले चीज बोलूंगा उसके बाद बोलूंगा। मुझे बोलना है किताब, बुक्स, ठीक है,
बुक्स, और यहां पर मैं लिख देता हूं 5 बुक्स। जरा बताएंगे अक्सा हरीम, आप बताओगे 5 बुक्स को बोलना जल्दी से। खमसतु खमसतो कुतुबिन। खमसतो कुतुबिन, ठीक है, थैंक यू। जी। फिर उसके बाद आरिफ हुसैन, आप बताओगे 9 बच्चे। जी सर। तिस्अतु अत्फालिन। तिस्अतु अत्फालिन। ठीक है, इसी तरीके से यार मत बोलो ना, जिसको नहीं बोलना के लिए मत बोलो बीच में से। बुशरा हामिद, आप बताओगे 7 कॉपियां। 7 कॉपियां, जो कुर्रासतुन के माने में आती है। बुशरा हामिद, 7 कॉपियां बोले। महफूज आलम, आप बोलो। मेरी आवाज? जी सर, सुन रहा हूँ सर। सानिया कुर्रासात। क्या बोल रहे हो आप? 7 सामानिया कुर्रासात। 7 पूछ रहा हूँ, 7 7 7 कापियां बोले ना? सबआ। हाँ, सबआ कुर्रासात। हाँ, मिल्ली अनारत, आप बताओगे 10 लड़के। अशरतु औलादिन। अशरतु औलादिन, ये एक कायदा हो गया, जो पूरा एक कायदा है जो बहुत आपकी मदद करेगा। एक और दूसरा कायदा आता है कि 11 से लेके 99 तक, 11 से लेके 99 तक आप कोई गिनती गिनोगे और जिस चीज को गिनना होगा तो आप उसको क्या लाओगे, आप उसको लाओगे वाहिद और मंसूब। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे ही पूछे जाते हैं 11 से 99 तक क्या आएगा। ठीक है, तो 11 से 99 तक क्या आता है? वाहिद और मंसूब। वाहिद और मंसूब, इस चीज को याद रखेंगे, वाहिद और मंसूब, इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। बाकी एक और कायदा है छोटा सा, लेकिन उसको मैं अभी नहीं बता रहा। अगर आपने गलती की तो उसको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। उसको आपने गलती की किसी ने आप में से, तो मैं उसको फिर जरूर बताऊंगा। मुझे कहना है 21 लड़कियां, 21 बच्चियां। जल्दी बताओगे। फहीम मजीद, आप बताओगे 21 बच्चियां। इक्कीस लड़कियां, फतात के माने में ले लो, बिंत के माने में कोई भी। फहीम मजीद आप बोलो, शायद आपको में भी दिक्कत होगी। हाँ सना आप बोलो 21 बच्चियां। जैनब, आप दोनों में से कोई बोलोगा? इहदा व इश्रीना बिंतन। इहदौ व इश्रीना बिंतन। हाँ, वाहिदतुन करो, वाहिदतुन व इश्रूना बिंतन, ठीक है। वाहिदतुन व इश्रूना बोलो। वाहिदतु व इश्रूना बिंतन। बिंतन। जैनब खातून, आप बताओगे 33 बकरियां। 33 बकरियां बताओ जैनब खातून बच्चे। पढ़ो, आए तो थे ऊपर, आप पढ़ो ना। आप जैनब, कभी नहीं बोलते आप। नवाब हुसैन आप बोलो। आप आज आप भी नहीं बोले। खाना नहीं मिल रहा है क्या आप लोगों को? इम्तियाज आप बोलो, शमीम इम्तियाज। सर और एक मरतबा बोलिए। 33 बकरियां। सलासतु सलासतु व सलासूना साअतन। सही है। सर 33 बकरियां, सही कह रहा हूँ, सही है, आपने सही बोला। एक बार और गौर कर लीजिए, कॉन्फिडेंस तो देख लूं मैं आपका। हाँ सर, सलासतु व सलासूना साअतन। ठीक है, ठीक। बुशरा हामिद, आप बताओ इन्होंने जो बोला है वो सही है या गलत? एहसान अंसारी, आप भी बता सकते हो।
बस सही और गलत बोलना है, आपने कुछ नहीं बोलना। सलासतुं व सलासूना शातन इन्होंने बोला है 33 बकरियों को। तो आप बताओ ये बकरियां इन्होंने सही बोली है? बकरियों की सही गिनती की इन्होंने? अक्सा हरीम, आप यस और नो? जी जी सर। सही बोला इन्होंने? सर बकरन होगा। बकरन? नहीं, वो सही है, बकरी के लिए शातुन ही तो आएगा। बकरी के लिए शातुन जी तो जी आता है, जी सर। हमें तो कुछ और देखना है। चलो खालिद आप जी बोल दो, खालिद बोलो आप। हाँ सर, सलासु व सलासीना सर शातन। शातन आएगा। हाँ, तो जो शमीम शातन दोबारा आएगा से, जी। शमीम नीचे करो, ये कौन है? खालिद नीचे करो अपना हाथ। तो ये आएगा सलासू सलासू व सलासूना शातन। तो इन्होंने सलासतुन बोला, क्या बोला? सलासतुन बोला। ये वाली मिस्टेक है। ये एक कॉमन फार्मूला है जो हर जगह अप्लाई होता है, कॉमन फार्मूला है। वो क्या कॉमन फार्मूला है कि 1 और 2 को गिनोगे, 1 और 2 की गिनती अगर इकाई में होगी, इकाई में तो आपका गिनती और इसी तरीके से जिसको गिना जा रहा है अदद और मादूद मुताबिक होंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको बोला हो एक आदमी तो आप बोलोगे वाहिदुन रजुलन, एक आदमी। ठीक है, ठीक है, रजुलन वाहिदुन। अगर आपको बोलना हो 2 आदमी तो आप बोलोगे रजुलाने इस्नाने, यानी रजुला भी मुजक्कर आएगा, इस्नान भी मुजक्कर आएगा, 1 और 2। फिर उसके बाद अगर आपको बोलना हो औरत के लिए एक औरत तो आप बोलोगे इमरातुन वाहिदतुन, इमरातुन वाहिदतुन, तो दोनों मुअन्नस। अगर आपको बोलना हो 2 औरतें तो आप बोलोगे इमराताने इस्नताने। ठीक है, इमराताने इस्नताने। ये 1 और 2 हो गया। 1 और 2 अगर इकाई में होगा तो हमेशा मुताबिक होंगे, अदद और मादूद, अदद और मादूद हमेशा मुताबिक होंगे। अगर आपको बोलना है 11 बज गए, 11 बजे, तो आप बोलोगे 11 बजे को कैसे बोलोगे? अलहादिया अशरा। ठीक है, अस्सा अलहादिया अशर, यानी सा मुअन्नस हादिया अशर। ठीक है, वो भी आपने बोला। आप बोलोगे अस्सा, अस्सा को गिन रहे हो ना, सा अस्सानियत अशर। ठीक है, अस्सानियत अशरा। ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे। और इसी तरीके से आप दूसरे अल्फाज में समझाऊं, अगर आपको बोलना हो 11 लड़कियां तो आप बोलोगे इहदा अशरा, इहदा अशरता बिंतन, इहदा अशरता बिंतन, इहदा अशरता बिंतन। ठीक है, तो इहदा मुअन्नस है, ये याद रखना, इहदा क्या है? मुअन्नस है। तो आप ये मुअन्नस था, बिंतन मुअन्नस था, या एक था, एक की वजह से मुअन्नस को मुअन्नस ही लेके आए। आपको बोलना हो कि 12 लड़कियां तो आपको बोलना होगा इस नता मुअन्नस, इस नता अशरता बिंतन, 12 लड़कियां। लेकिन आपको अगर बोलना हो 11 लड़के या 11 आदमी तो आप बोलोगे अहदा अशरा रजुलन, अहदा अशरा रजुलन। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर आपको 12 लड़के बोलना हो, 12 आदमी बोलो, तो आप बोलेंगे इस्ना अशरा रजुलन। जबकि औरत में क्या बोल रहे थे? इस नता। अहदा को औरत में क्या बोल रहे थे? इहदा। तो ये एक अगर इकाई में 1 और 2 हो तो ये हमेशा मुताबिक ही होता है। इकाई में अगर 1 और 2 हो तो हमेशा ही मुताबिक होता है, चाहे वो 1 और 2 हो, चाहे वो 11-12 हो, चाहे वो 21 और 22 हो। जैसे अभी मैंने सना से कुछ पूछा था, 21 वाला क्या पूछा था मैंने आपसे? 21 लड़कियां पूछा था शायद। तो इन्होंने क्या बताया था? इहदा व इशरीना। तो इहदा कब आता है? मुजाम मुजाफिले की तरकीब हो, लेकिन 21 में तो मुजाम मुजाफिले की तरकीब नहीं होती, वहां तो होता है वाहिदतु व इशरूना बिंतन। तो हम देख किसको रहे हैं कि बिंतन मुअन्नस है तो वाहिदतुन भी मुअन्नस आया। अगर 22 लड़कियां बोलना हो तो बोलोगे इस्नताने व इशरूना बिंतन। ठीक है, अगर मुझे बोलना हो 11 लड़के तो मैं बोलूंगा वाहिदुं व इशरूना वलदन, वाहिदुं व इशरूना वलदन। तो चाहे 21 22 हो, 31 32 हो, 41 42 हो, 51 52 हो, 61 62 हो, 71 72 हो, 81 82 हो, 91 और इसी तरीके से 92 हो, वो तमाम की तमाम में 1 और 2 जहां पर आएगा वो मुआफिक ही होता है। लेकिन 3 से लेके 10 तक, ठीक है, फिर उसके बाद 13 से लेके 19 तक, 23 से लेके 29 तक, यानी ये 3 से लेके 9 तक, बस एक एक्सेप्शन में यहाँ पे 10 आ जाता है, एक एक्सेप्शन में यहाँ पे 10 आ जाता है। वरना 3 से लेके अगर इकाई में 3 हो और 9 हो तो हमेशा वो आपके मुखालिफ हुआ करते हैं। अदद और मादूद में किस में बात कर रहे हैं?
तानीसु तस्कीर में हमेशा मुखालिफ होते हैं। अगर आदद मुअन्नस होगा तो ये मुदक्कर होंगे, ये मुदक्कर होंगे तो ये मुअन्नस होंगे। चुनांचे हमने क्या देखा था, हम कितने पढ़ रहे थे, 33। तो 33 इकाई में कितने हैं, 3। 33 इकाई में कितने हैं, 3। तो इकाई में जब 3 है तो गोया कि मुखालिफ होंगे। हम गिन किसको रहे हैं, शातन, बकरी को, तो बकरी मुअन्नस है, तो गोया कि आपको क्या लाना होगा, मुखालिफ लाना होगा या मुआफिक लाना होगा 3 में, बताना कोई। मुखालिफ लाना होगा सर। मुखालिफ लाना होगा क्योंकि 3 से लेके 9 तक है। तो आप क्या पढ़ेंगे, बकरी ये मुअन्नस है, बकरी मुअन्नस है मुदक्कर है, मुअन्नस सर, तो उसके मुखालिफ लाना होगा। तो आपको कहना होगा सलासू व सलासूना शाअतन, ठीक है, सलासू व सलासूना शाअतन। इसी तरीके से 79, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा 79 ये कौन सी बला है। 79 हाथी, ठीक है, 79 हाथी, ये बोलेंगे आप आलम। आलम कौन जुड़े आज हमसे, आलम आप लिखो 79 हाथी का। जी 79 हाथी, आलम जी। चले मासूमा परवीन आप बताओगे 79 हाथी का। एक और क्वेश्चन इसके बाद करूंगा, फिर हम इस बहस से निकलेंगे। मासूमा परवीन 79 हाथी। जी बच्चे। तिस्आतुन और सबईना फीलन। तिस्आतुन और शबऊना, सॉरी सर, शबऊना। शबऊना क्यों पढ़ रहे हैं आप सर? शोतो तिस्आतुन व सबऊना, तिस्आतुन व सबऊना फीलन, फीलन, ठीक है। उसके बाद हमें एक बच्चा बताएगा 81 81। मिनारा खातून आप बताओगे 81। 81 नंबर मिले हैं मुझे 81 नंबर मिले हैं पेपर 1 में, जल्दी बताओ। वैसे 82 मिले मुझे, लेकिन 81 का बताओ आप। 81 नंबर, 81 मार्क्स, नंबर नहीं बल्कि मार्क्स बताओ। हाँ हाँ जल्दी से, किसका नाम लिया मैंने, मिनारा खातून या लड़कों में से किसी का ले लेता हूं मैं। नवाब हुसैन आज बोल नहीं रहे। साजिद हसन आप बताओगे, इनसे हमें मिलकर बड़ा अच्छा लगा एमयू में, जल्दी से। सर दोबारा बोल। 81 मार्क्स, 81 मार्क्स, या पूरा जुमला ही बना सकते हो, आई गॉट 81 मार्क्स इन पेपर 1, पूरा बना सकते हो। सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सना आप करो जल्दी से। अलीशा सर हसल तो वाहिद, सर कितने 81 बोले थे आपने? उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, हसल तो को छोड़ दो, पूरा बताओ बस। 81 मार्क्स। वाहिद व सलासूना रकमन। 81 81 समानून हो सर। हाँ समानून जी। हाँ, वाहिद व समानूना रकमन। रकमन। समीम इम्तियाज आप पूरा जुमला बनाओगे, मैंने 81 नंबर हासिल किए हैं। हसल तो वाहिद हसल तो वाहिदा व समानूना रकमन। तो हसला किस सिले के साथ आता है, हसला अला, बासर आला। हाँ अला, हसल तो अला, हसल तो आला वाहिद व समानूना रकमन। चलो इतना काफी है। इन्होंने बोला हसल तो अला वाहिद, क्या बोला फिर से वाहिद बोलो। वाहिद वाह वाहिद व समानूना, वाहिदुं व समानूना। चलें अक्सा हरीम बताओ, इन्होंने जो बोला है वो सही बोला या गलत? मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने बोला हसल तो अला वाहिदुं व समानूना रकमन, सही या गलत?
कुछ नहीं बोलना आपने, सही या गलत, यस और नो। सर हाँ शमीम एक मिनट। सर एक बार फिर से दोहरा दिए। इन्होंने बोला मैंने 81 नंबर हासिल किए, आई गॉट 81 मार्क्स, ठीक है। इन्होंने बोला हसल तो अला वाहिद व समानून रकमन। मैं जानता हूँ शमीम इम्तियाज समझ गए जल्दी से, लेकिन आपने नहीं बोलना, आपका काम हो गया है, 2 बार बुलवाया मैंने आपको। शमीम बंद करें आप अपना। सर यहाँ पे वाहिद तो आएगा। वाहिदा तो आएगा, क्यों आएगा, व्हाट इज द रीजन? सर आपने बताया था ना कि भी एक से जैसे 2 हो तो मुताबिकत होती है सर। हाँ तो मुताबिकत तो है, रकम क्या है, मुदक्कर है, वाहिद भी मुदक्कर है, मुताबिकत तो है, उन्होंने सही बोला है। वाहिदुन वाहिदुन वाहिदिन वा, हाँ सही है, मुताबिकत वाला बोला है उन्होंने पहले ही, ऑलरेडी बोला है। आप बल्कि मुताबिकत को बिगाड़ रहे हो, उसमें खलल डाल रहे हो। आपको 2 यकसा लोग अच्छे नहीं लग रहे, आप कह रहे हैं इनको अलग अलग करो। और कोई बात आपकी? नहीं और तो सही है सर। सही है। मिल्ली अनारत जहां आप बताओगे यस और नो। नो सर, गलत है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उन्होंने हुर्फ जार कहा है तो समानीना होना चाहिए, तो समानूना का। वाह वाह, तबीयत खुश कर दी है आपने। ठीक है, तो शमीम बोल दें, अब आप ही बोल दें। सर वही जो मैंने थोड़ा जार में गलत हो गया मेरा। हाँ तो ध्यान रखना है नहीं रखना है, बताएं, इबारतें कौन पढ़ेगा? बाहर से लोग आएंगे पढ़ने के लिए, आपको तो उतनी मतलब मे भी प्रैक्टिस ना हो, जो सिर्फ मतलब गिनती में डेट लिखी होती है और बराबर लगातार बगैर सोचे। हमारी प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की, मतलब सिर्फ गिनती में लिखना ना, 1915 1900 2001 1913 1912, ये बड़ी प्रैक्टिस करी, सच में जबरदस्ती प्रैक्टिस करी, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। असल में इबारत पढ़ते थे तो इबारतों में कभी कभी आता था, तो उस तरीके से। तो कौन पढ़ेगा? आपको ही तो देखना है इराब क्या होगा। हसल तो अला वाहिदुन, अला दाखिल हो रहा है तो वाहिद पे तो आपने दाखिल कर दिया, वाहिदुन कर दिया, लेकिन वहां समानूना कर रहे हो तो उसको समानीना करो ना, समानीना, क्योंकि इनका इराब क्या है, इनका इराब क्या होता है, जमा मुदक्कर सालिम की तरह होता है, जमा मुदक्कर सालिम, जमा मुदक्कर सालिम की तरह होता है। तो वही इराब है, इसी चीजों को देखना है भाई साहब। मैंने 93 लड़कियों को देखा, मैंने 93 लड़कियों को देखा। ये आलम साहब बनाएंगे, आलम साहब हमारे यहाँ के पहलवान होते हैं, एक आलम साहब, लेकिन आप बताएं जो भी हैं आप, आलम साहब आप बताओ, मैंने 93 लड़कियों को देखा, क्योंकि अब इराब का भी मसला आ गया यहाँ पे, हम थोड़ा सा उड़ गए, इराब तक पहुंच गए। जी आलम साहब। अली शाह आप बताओ, मैंने 93 लड़कियों को देखा, क्योंकि आप आज शादी में गए थे, वहां देखा होगा, जल्दी जल्दी से। हाँ हाँ, क्यों खोला है? बोलने के लिए खोला ना, बोलिए। सर रायतु सलासों व तिस्आ बिंतन। रईतु सलासों व तिस्आ बिंतन। एक बार और बोलिए, फिर मौका नहीं दूंगा। रायतु सलासा व तिस्अता बिंतन। हो गया फाइनल? हाँ ज़ैनब, इन्होंने जो बोला है सलासों सलासता व तिस्आता या सलासों व तिस्आता बिंतन, 2 बोला है, गलत या सही? ज़ैनब यस और नो सिर्फ, ये कनेक्टेड तो हैं वैसे। हाँ साजिद हसन मोल्ला, आपके साथ अरशद थे ना जब हम मिले थे? जी सर। हाँ तो अरशद आप बताओ, अरशद हैं? जी अरशद आप सर। बताओ, अरशद बताओ आप। रअयतु सलासौ व तिस्ईना इम्राअतन। सलासौ, अच्छा आप जवाब ही दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है, इन्होंने सही बना दिया, मुकम्मल सही बना दिया है। रअयतु मैंने देखा, रअयतु मैंने देखा, सलासौ सलासौ व तिस्ईना इम्राअतन, इम्राअतन, ठीक है। तो इमरातन मंसूब क्यों आया, वाहिद क्यों आया? क्योंकि हमें पता है 11 से लेकर 99 तक मंसूब और वाहिद आता है, ठीक है। ये एक बात हो गई, मंसूब आया यानी इराब क्या होगा, वो मंसूब होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आता है,
फिर वाहिद आया, वो हमें पता है 11 से लेकर 99 तक वाहिद आता है। फिर उसके बाद सलासा को सलासा क्यों पढ़ा, सलासतुन क्यों नहीं पढ़ा, सलासतन क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि 3 से लेके 9 तक अगर इकाई में हो तो वो मुखालिफ आते हैं। तो हम गिन किसको रहे, इमरातन को। तो इमरातन मुअन्नस है तो गिनती क्या आएगी, मुदक्कर आएगी। तो हमने क्या पढ़ा, सलासतन ना पढ़ के बल्कि क्या पढ़ा, सलासन। क्या पढ़ा, सलासन। फिर इसको सलासुन ना पढ़ के सलासन क्यों पढ़ा, क्योंकि ये मफूल बिही बन रहा है। क्या बन रहा है, मफूल बिही बन रहा है। रई तो मैंने देखा, किसको देखा, सलासन 3 को देखा, 3 को देखा। वह 90 और 90 को देखा। कौन 90, 3 और 90 कौन, मतलब 93। किनको देखा, इमरातन मैंने 93 लड़कियों को देखा, मैंने 93 औरतों को देखा, मैंने 93 औरतों को देखा। एक फाइनल करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे दूसरे फाइनल की तरफ। तो बुशरा हामिद, ये बोलने की ट्राई कर रहे हैं क्या? हाँ, तो आरिफ हुसैन आप बताओगे, मैंने 200 घोड़ों को देखा, मैंने 200 घोड़ों को देखा, मैंने 200 घोड़ों को देखा। आई नो इट इज डिफिकल्ट, ठीक है डिफिकल्ट है। मैंने 200 घोड़ों को देखा। जी सर। और मैं चाहूंगा कि इस डिफिकल्ट को एक बंदा हल करेगा। चलिए पहले आप हल करें। रअयतु मिअतन। कोई बोल रहा है आपके पास क्या, ऐसा लग रहा है कोई आवाज नहीं सर, नहीं सर, और कोई नहीं बोल रहा है। आपको 2 रुपए मिलेंगे इनाम के। अच्छा, मुझे अपना मार्क्स शेयर करना, यूजीसी नेट के आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं मेरे साथ शेयर करना। यहाँ पे जो भी है यूजीसी नेट के क्या मार्क्स आ रहे हैं मेरे साथ शेयर करना पर्सनल पे। जो भी यूजीसी नेट का होगा यहाँ पे जिसने दिया था, मिल्ली है, मिनारा है, सुफैला है, ठीक है, करना शेयर, ठीक है। जी जी हो गया आपका? सर इसमें इस तरीके से तो नहीं आएगा, रायतु मिअतानी हिसानन। नहीं सर, नहीं हो रहा है शायद। नहीं, कोई और करे फिर। शमीम आप करो, आपसे उम्मीदें हैं हमारी। अक्सा करेंगे, अक्सा करें, चलिए आपको 2 रुपए मिलेंगे। रअयतु मिअतै जमालिन। रअयतु मिअतै हिसानिन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया है। रअयतु मिअतै हिसानिन, तो इन्होंने उसका भी ख्याल रखा, यानी मिअते का मंसूब बन रहा है ना, तो मिअताने का क्या बना, असल क्या होगा, मिअताने, मिअताने, ठीक है। मैंने 200 को देखा, लेकिन मिअताने तो ये हालत रफा में है ना, तस्निया का इराब, इसनाने मिअताने रजुलाने नाने, है ना। तो इन्होंने इसको कर दिया मिअतैने पहले, मिअतैने, रई तो मिअतैने, मैंने 200 को देखा, 200 को देखा। तो किसको देखा भाई साहब, क्या बोल रहे हो, किसको देखा, 200 को देखा। तो उन्होंने कहा 200 घोड़ों को देखा। अब ये मुदाफ मुदाफले बन के आता है, क्या बन के आता है, मुदाफ मुदाफले बन के आता है। या फिर हम कह सकते हैं मुदाफ मुदाफले बन के इसी वजह से वो बाद वाला आपका मजरूर भी होता है। मियातो क्या बोलेंगे, मियातो रजुलिन, 100 आदमी, तो ये मुदाफ मुदाफले की तरकीब है, मियातो रजुलिन, 100 आदमी। तो गोया कि 100 है या 1000 है या मिलियन है, ये तमाम के तमाम मुदाफ मुदाफले बन के यूज होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो होती है तमीज या मादूद, वो आपका मजरूर ही होता है हमेशा। 100 की, 1000 की, मिलियन की, मिलियार की, सबकी मजरूरी होती है, क्योंकि मुदाफ मुदाफले बन के यूज होते हैं। तो मियता ने, और उसके बाद फरसिन, जब मुदाफ मुदाफले है तो आप अलिफ नून को गिरा दो, तो क्या बनेगा, मियता फरसिन। लेकिन ये क्या बन रहा है, मफऊल, तो उसकी वजह से आप उसका इराब भी बदलेंगे, तो हो जाएगा मियतैने, क्योंकि इसनैने रजुलैनी, तो हो जाएगा मियतई फरसिन। रई तो मियतई फरसिन, मैंने 200 घोड़े देखे, मैंने 200 घोड़े देखे, मैंने 200 घोड़े देखे। उसके बाद मैं कहूंगा कि सर फरसिन क्यों जमा और मजरूर आती है, फुरुसिन। क्या बोले आप? सर फुरुसिन आएगा ना शायद। क्यों फुरसिन आएगा, वाहिद और मजरूर आती है, 100 की, 1000 की, मिलियन की, मिलियार की, वाहिद और मजरूर आती है भाई साहब। सर जमा मजरूर आती है
3 से लेके 10 तक, बस और कहीं नहीं। नहीं सर, जमा और मंसूब। किसकी आती है? जमा मंसूब वाला 100 कहीं से नहीं, जमा मंसूब 100 आती से ही नहीं, 1000। कहीं पे भी नहीं आती है, जमा मंसूब कहीं पे आती ही नहीं है। ओके। हाँ ठीक है। तो बाकी ये तमीज की बहस निकल आई, बहुत सारी चीजें, वही मैं कह रहा हूँ कि पढ़ कुछ भी रहे हो लेकिन हम कहाँ क्या सीख लें। 1000 की एक मिसाल दे दीजिए सर। ठीक है सर ये 100 के बाद क्या रूल है, जिस तरीके से आपने समझाया ना 1 2 का, इसके बाद फिर 9 से 3 से 9 तक, और सेम 100 के सेम बाद क्या जैसा आता है 100 200। सेम सेम 100 200 मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ मतलब सर ये अदद मादूद में फिर इसमें वही रोल जो पीछे जी से जी, चला रहे वही था, वही चलेगा जो चलता हुआ आ रहा था। हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। एक चीज मैं जरूर समझाना चाहूंगा, जैसे आपको बोल रहा हो 300, 300 इसको कैसे बोलेंगे? 300 सलासुमिया। हाँ, सलासो मियातिन क्या बोलेंगे? सलासो मियातिन, मियातिन। सलासो मियातिन। तो सलासो आप मुदक्कर क्यों की लेके आए? क्योंकि मिया जो है मुअन्नस है। सलासो क्यों लेके आए? क्योंकि मिया जो है आपका मुअन्नस है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सलासो मियातिन, एक और बहस है, मैं उस जगह जाना नहीं चाहता, वही मैं कह रहा हूँ अभी इसको छोड़ें। जब तमीज की बहस आएगी तो उसमें हम चले जाएंगे, अभी इसको छोड़ दें, इतना काफी है बेसिक के लिए। इसी तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं। आप देखें ऐसा ही तो क्वेश्चन आया था, इतना ही इजी क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट में, फंस गए बच्चे। लिल बुस्तानी, बताएं यार, पता ही नहीं लगता यार कौन सी दुनिया से पढ़ के गए थे। ग्रामर के क्वेश्चन इतने नीचे लेवल के, इतने नीचे लेवल के, फिर भी कह रहे हैं कि ग्रामर ने फंसा दिया। अब पता नहीं भाई, वही मैं कह रहा हूँ कि अब इनको क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है यूजीसी नेट के, इनको तो जरूरत है कि इनकी अरबी कोई अच्छी करे, इनकी इंग्लिश अरबी अच्छी करे, अरबिक इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशन वाला वो इनकी कोई अच्छी करे, इनकी जड़ें मजबूत करे। ये जड़ी खोखली करके ऊपर आ इनको, आप इनका मतलब मेकअप कर दोगे, कुछ हो थोड़ी जाएगा मेकअप से। ठीक है, मेकअप करने से कुछ हो थोड़ी जाएगा, अंदर उनके अच्छा करना चाहिए जो उनकी बुनियाद है। और मैं इंशाल्लाह बुनियादों पे काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पैराग्राफ वाला जो टॉपिक्स है कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इंक्लूड कर, दाखिल करने की कोशिश करेंगे अपनी ग्रामर वाली क्लासेस में। किसी एक दिन ऐसा भी रखेंगे, 1 या 2 दिन, कि हम पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ेंगे, चाहे वीकेंड पे अब 6 दिन क्लासे वाली कर दें, ऐसा कुछ कर दें कि अब 2 दिन छुट्टी नहीं रखेंगे अगले महीने से, हम एक ही दिन छुट्टी रखेंगे, इतवार की, संडे की, और उनमें से एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। पैराग्राफ में अब फिर कलील दिमना से नहीं, अलग अलग जगहों से लेके आऊंगा, कभी न्यूज़पेपर भी ले आएंगे, कभी कहीं और से ले आएंगे, ताकि इनके पैराग्राफ वाली चीजें भी हल हो सकें। क्या कह रहा हूँ? मिल्ली आप लोग बोलोगे, यूजीसी नेट वाले सारे बच्चे, मिल्ली, सुफैला, मिनारा और सईद मुसद्दिक, ये सारे लोग तो हैं ही शायद। कैसा रहेगा? सही नहीं रहेगा? तो इंशाल्लाह इन चीजों पे काम करेंगे। जी सर ये बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि आरिफ हमें बहुत हुसैन भी, प्रॉब्लम आती है सर इसमें पैराग्राफ में। ठीक है। तो उसमें क्या है, जिस तरीके के क्वेश्चन वो बना लेते हैं, क्वेश्चन तो कुछ भी बना लेते हैं, अजीब अजीब से, समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन बनाने के भी थे, नहीं भी थे बनाने के, लेकिन फिर भी उन्हीं की तरह अजीब अजीब क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई मीन कोई भी पैराग्राफ उठा के उसमें क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं पढ़वाएंगे। पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन बना के आपको दे दूंगा, फिर आप हल करेंगे। ठीक है, आप हल करेंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? हालांकि आपको याद है कि टेस्ट सीरीज में हमने पैराग्राफ को डालने की कोशिश की थी, लेकिन कभी मैंने सॉल्यूशन कभी नहीं दिया, कभी मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया, लेकिन हाँ हम पढ़ाएंगे, क्योंकि एक सॉल्यूशन देने से कभी कुछ हो नहीं जाएगा। जैसे कुछ कहते हैं कि आप हमें वो वाला दे देना, भाई साहब कभी भी अनसीन पैसेज हमेशा अनसीन ही रहेंगे, अनसीन ही रहेंगे। आपने कभी कोई पैसेज नहीं देखा होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बस हाँ पॉसिबल ये है कि आप उस तरीके की वोकैबुलरीज पढ़ लें, उस तरीके की इबारतें पढ़ लें, उस तरीके की चीजों को समझने की कोशिश करें, उस लेवल की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, ताकि उस लेवल की लैंग्वेज कहीं से भी उठा के दे दें, आप उसको हल करने लग जाओगे। ठीक है, आप उसको हल कर लोगे। तो इंशाल्लाह इन चीजों का ख्याल हम रखेंगे आने वाली क्लासेस में, यानी अगले मंथ से पैराग्राफ को भी इंक्लूड करेंगे। 6 डेज क्लासेस होंगी, जिसमें से 4 दिन हम ग्रामर जो मिक्स करके पढ़ाते हैं, आज मैंने सोचा ग्रामर को ही पढ़ा देता हूँ, ये वाली खत्म हो जाए और फिर उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा अभी शुरू हो जाए, क्योंकि आगे हमारे पास कितनी क्लासेस होंगी? 22 को होगी और संडे को नहीं होगी, 23 को, 24 को, 25 को, 26 मैंने लिखा था ना शायद। तो अभी मतलब 5-6 क्लास हमारे पास हैं, तो हो सकता है पार्ट 2 भी कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा हमारा खत्म हो जाए इन आने वाले 6 डेज में। ठीक है, बाकी
आप टेंशन नहीं लेना, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो भी दिन हमारे गए हैं, एक दिन मेरा बीच में कभी चला गया था, ठीक है, बीच में मेरा गया था जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी, और इसी तरीके से अभी जो 4 दिन गए, तो उन तमाम की मैं भरपाई कर लूंगा, क्योंकि अगर हम महीने के हिसाब से देखते तो महीना तो कल ही खत्म हो गया था, क्योंकि 21 से शुरू हुआ तो महीना 20 को खत्म हो गया, ठीक है। तो हम आगे बहुत जा रहे होंगे और आपको इंशाल्लाह मैं आपके लिए चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई सवाल हो तो बता सकते हैं। आज मेरा इरादा था कि आज हम टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह टेक्स्ट को कलीला दिमना से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी हाँ, कुछ मशवरा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, यहाँ पे नहीं, मुझे मैसेज में पर्सनल पे, कि ग्रामर को और कैसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और कैसे ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, इसी तरीके से और क्या चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि बेटर है कि मैं पैराग्राफ को इंक्लूड कर लूं यहीं पर ही, तो बेटर रहेगा। पैराग्राफ बड़ी दिक्कत बनी हुई है, 10 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक यूनिट है 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे, और पैराग्राफ वहां से आ रहा है, और पैराग्राफ के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। तो पैराग्राफ के लिए पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पे ही काम कर लेंगे 2 दिन की, ठीक है। उस लेवल के पैराग्राफ हम लेके आ जाएंगे। फिर उस पैराग्राफ में हम ग्रामर है, लैंग्वेज है, सर्फ है, ठीक है, यानी लुगत है, इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है जिसको वो चेक कर रहे हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल पे इस क्लास से रिलेटेड कोई आपके पास मशवरे हों तो वो दे सकते हैं। टाइमिंग के बारे में अभी मैंने जो बताया है कि जो अगले मंथ से टाइमिंग होगी वो 6:30 है। आप लोगों ने बताया 5:36 पे देखा, मगरिब की नमाज हो जाएगी, सभी जगह हो जाएगी मगरिब की नमाज, तो 6:30 मुझे अच्छा लगा है। आप ज्यादा डिले करोगे तो डिले करने की आपकी जरूरत नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी फिर वो 9:30 से हमारी यूजीसी नेट की क्रैश कोर्स की क्लासेस हो रही होंगी। जी शमीम बताएं, क्वेश्चन पूछें शमीम। नहीं सर, वो टाइम के बारे में बोल रहा था सर, वो तो आप हाँ बोल दी। हाँ, तो ज्यादा मैं लेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद मुझे वो क्लासेस भी हैं, क्योंकि अगर सारी एनर्जी मैं आपके पास खत्म करके चला जाऊंगा तो फिर बाद में क्या करूंगा। तो उतना वक्फा मुझे रखना है कि बीच में मैं एनर्जी हासिल भी कर सकूं, एक क्लास के बाद बीच में कुछ वक्फा हो। तो 6:30 का क्या मतलब है, अजान हो गई होगी, आपकी मगरिब की नमाज भी हो जाएगी हर जगह पे, और ये वाला टाइम सही 6:30 बिल्कुल बेस्ट लगा मुझे। 6:30 से 1 घंटा या 1.5 घंटा। हाँ 1 घंटा असल है, 1.5 घंटा हम पहुंच जाते हैं, ठीक है जी। फतहा से है, लम्हा फतहा से है। और कोई क्वेश्चन? सर अच्छा हसन, सर बाब इफ्तिआल थे। जी बाब इफ्तिआल से है। इम्तना क्योंकि मना से है ना, मना असल है, हुरूफ असलिया क्या है, मना। तो इम्तना ता क्या है, इफ्ताला, ठीक है। तो मना असल है। तो साजिद आप दोबारा नहीं मिले, पहली बार मिलके ही, मैं और दिन रहा था काफी, अभी कल ही तो आया हूँ। जी जी मैंने सर मुलाकात ही नहीं हुआ। हाँ मुलाकात ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। कल टेक्स्ट को ज्यादा कवर करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको करके हम टेक्स्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है टेक्स्ट पे भी हमें 10 का 9 की तरह, जैसे 10 का मैंने बोला ना कि 3 से 10 3 से 10 3 से 10, समझ रहे हैं। तो जैसे बोलोगे 9 लड़कियां, तो आप बोलोगे 9 लड़कियां कैसे बोलोगे, तिस्आतो तिस्उ बनातिन, 9 लड़कियां। तो ऐसे ही बोलोगे आशरो बनातिन, 10 लड़कियां। तो 3 से लेके 10 तक एक ही चीज है बस, अब मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। 3 से लेके 10 तक सिंपल सेम यकसा है वो सब, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो आशरो बनातिन, अशरतो औलादिन देखा भी होगा आपने कहीं ना कहीं, अशरतो औलादिन तो पढ़ा देखा ही होगा। ठीक है। तो शुक्र जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम, ठीक है।